नक्सलवाद का अंत हो जाएगा, नक्सलिज्म का। हम बात कर रहे हैं सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक मिली कामयाबी की। यह बहुत बड़ी कामयाबी है नक्सल के लिहाज से, नक्सल इराडिकेशन के लिहाज से। आज देश के सबसे खूंखार नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने मृत्युदंड दिया है। एक ऐसे नक्सली कमांडर का दी एंड हुआ है जो पिछले करीब 20 वर्षों में 26 से ज्यादा हमले कर चुका था। सुरक्षा बल के 150 से ज्यादा जवानों की जान ले चुका था। इस नक्सल कमांडर का नाम था मांडवी हिडमा, जो आज छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेडमल्ली जंगल में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। जब आप इस नक्सल कमांडर का खूनी इतिहास जानेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका खात्मा कितना जरूरी था। इसने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे। तब से अब तक हिडमा खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। सबसे पहले इसका नाम वर्ष 2007 में रानी बोदली अटैक में आया, जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सोते हुए जवानों पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के 55 जवान शहीद हुए। इसके बाद उसने बड़े नक्सली हमले की साजिश की। यह वर्ष था 2010, जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल पर हमला हुआ और 76 जवान शहीद हो गए। मई 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। अचानक हुई गोलीबारी में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं कि पार्टी की एक लीडरशिप समाप्त हो गई थी। इसकी प्लानिंग भी हिडमा ने की थी। जिस हिडमा ने इतने गहरे जख्म दिए वो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था। उसे लगातार ट्रैक किया जा रहा था। बताया गया कि पूरा ऑपरेशन रात करीब 2 बजे शुरू हुआ और मुठभेड़ लगभग 4 बजे तक चली। इस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर हिडमा, उसकी पत्नी और 4 अन्य नक्सली मारे गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कुछ नक्सली लीडर्स के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। उसमें कुछ नाम भी हैं, एक सीसी मेंबर जिसमें हिडमा का भी नाम आता है। In last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So, in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. हिडमा को दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर के घने जंगलों की पूरी जानकारी थी। इस इलाके का पूरा भूगोल वो बचपन से जानता था, इसीलिए बार बार कैंप बदलकर वो सुरक्षा बलों को चकमा दे रहा था। कई बार सुरक्षा बल उसके कैंप तक तो पहुंचते, लेकिन वो कुछ ही मिनट पहले वहां से निकल चुका होता। लेकिन लाल आतंक को मिट्टी में मिलाने वाले संकल्प के आगे हिडमा की नहीं चली। 4 घंटे में यह मुठभेड़ समाप्त हो गई। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों को 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। इसी ऑपरेशन में नक्सली कमांडर हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले मारा गया। आपको बता दें कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है।